हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखिएगा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए मैं पर्सनली नहीं रीडिंग कर रही हूँ। जिसकी एनर्जी पिक होगी उसके साथ सिचुएशन भी मैच करेगी और चीज़ें रेजोनेट करेगी। ऑल साइन वालों के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, देख सकती है। हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख सकते हैं, अनमैरिड है अपने पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं एक साथ में। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स उनकी आज की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स आज क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। 2 बार 4 है, 2 बार 8 नंबर आया है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 भी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एलिमेंट्स सारे ही है गाइस, साइन यहाँ पर सारे हैं, मेजर कोई साइन नहीं आया है निकल कर, ठीक है। सभी एलिमेंट्स हैं, सभी साइन यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। दो कार्ड निकल कर आए हैं और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कल जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था आपके पार्टनर की, वही एनर्जी, वही थॉट्स आज भी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, और ये अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी तरफ से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर की आज की भी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो यही दिख रही है कि इनको चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। इनको आपके साथ चीज़ों को बिगाड़नी नहीं है। जो बिगाड़ा है इन्होंने, जो चीज़ों को ख़राब किया है, उन चीज़ों को ये अब बैलेंस आउट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे प्रैक्टिकली होकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कप्स का यहाँ पे एनर्जी नहीं निकल कर आया है, यानी कि वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, दिमाग से भी जब वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ठीक है। और सपोर्टिव तो आप रहे ही हो इस व्यक्ति के लिए। अगर थोड़ा ये सपोर्ट आपको करेंगे, थोड़ा ये आपको इनकरेज करेंगे या आपके साइड स्टैंड लेंगे, आपके साइड खड़े होंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने
चक्रास को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये खुद से हो सकता है कि चक्रास को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन चक्रास बैलेंस कैसे होते हैं, जो भी नेगेटिव आदतें हैं हमारे अंदर, नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर, अगर उसको हम कम करने की कोशिश करें तो हमारे चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप अपने डिसीजन पे नहीं रहते हो, तो आपका जो रूट चक्रा है वो चक्रा आपका डिसबैलेंस हो जाता है। अगर आप स्टैंड लेने लगे, अगर आप वाइज डिसीजन लेने लगे, रिस्पॉन्सिबल बन गए, तो आपका रूट चक्रा वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखो कर्म ही आपकी बॉडी की एनर्जी को क्रिएट करती है, आपके थॉट्स आपकी बॉडी की एनर्जी को क्रिएट करती है, अलग से कोई चीज़ आकर आपको ब्लॉक नहीं करती है। जो हम सोचते हैं, जो इमोशंस हमारे रिलीज़ होते हैं, डोपामिन जिससे बनता है, उन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो शरीर बना है वो शरीर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी ये दिख रहा है कि इनकी जो पॉजिटिव थॉट्स है या ये जो अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, इससे इनका भी बैलेंस चक्रास जो है वो बैलेंस आउट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि देखो ये एनर्जी मुझे आपकी भी दिख रही है, आप भी यही चाहते हो, है ना। जो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, बैलेंस आउट करे, आपको आपका साथ दे, आपको आपके सपोर्ट बने। अब तक आपने बहुत किया, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अब तक उनको बहुत सपोर्ट दिया, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से सपोर्ट हो। आपका यहाँ पे मेन रोल मुझे अपने पार्टनर को सपोर्ट करता हुआ ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया है। तो आप भी कहीं ना कहीं यही चीज़ चाहते हो कि ये इंसान अब आपको भी वैसे ही सपोर्ट करे। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के ब्रेकअप के सिचुएशन में जब आपको सपोर्ट चाहिए था, ये आपको छोड़ कर गए, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। कई बार आप इस बात को सोचकर हो सकता है कि गिल्ट भी फील करते हो, ठीक है, कि आपने शायद हद से ज़्यादा उस व्यक्ति के लिए कर दिया जिसको घी हजम नहीं हुई। मैं पूरी वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आप में से किसी की एनर्जी है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब ओवरथिंक कर रहे हो कि पता नहीं जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आप सुनते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी या नहीं होंगी। देखो चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है। और चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर आप डाल दीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वैसे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हो, आपके चक्रास मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपका एयर एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि डिसबैलेंस है, अभी बैलेंस पूरी तरीके से नहीं हुआ है। क्राउन चक्र आपका पूरी तरीके से भी बैलेंस नहीं हुआ है, या एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आपको ओवर थिंकिंग करने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि देखो आपको ना पैसों की चिंता नहीं है, आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो। आपको चिंता है कि बस जिसको आपने सपोर्ट किया है, जिससे आपने प्यार किया है, वो इंसान भी आपको सपोर्ट करे। आपको बस सपोर्ट की कमी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है। आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई भी इंसान आपको सपोर्ट करता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सपोर्टिव है, आपके बैकबोन बना है। अब चाहे आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। अगेन मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी, सबकी सिचुएशन लाइफ की अलग होती है, बट यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आपको वैसे सपोर्ट हो सकता है कि नहीं करती हूँ, आप ही जो हो सबको सपोर्ट करते हो, ठीक है। इसमें ऑफन होने वाली कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी सिचुएशंस है। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली आपको हर्ट हो रहा है, आपको इस वजह से हर्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको टाइम ना देकर या आपसे बात ना करके ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, किसी थर्ड सिचुएशन में है, ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है या आपको इग्नोर कर रही है। तो अंदर से तकलीफ़ तो देखो होती है, चाहे हम कितना भी कहें कि हो सकता है कि वो जो तकलीफ़ है ना रोज़ ना हो, लेकिन महीने में एक बार हो, हफ्ते में एक बार हो, ठीक है, एक दिन अल्टरनेट डेज में तकलीफ़ हो, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है जब आप ये देखते हो कि ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, या ये आपने जिसके लिए किया वो इंसान आपके लिए नहीं कर रहा है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली हम इंसान है, इमोशंस है,
तो तकलीफ़ आपके अंदर होती है। अब यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स करंट एनर्जी में क्या बता रहा है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको मैसेज करते हैं, खुद से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको एक बुरा फेज़ दिया है, एक बुरा फेज़ आपको दिखाया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली बहुत अच्छा फेज़ तो नहीं दिखा रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्रेकअप किया, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। करेंटली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट में इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इग्नोर किया है। आपको ज़रूरत थी तब ये आपके साथ नहीं थे, आपके पास नहीं थे। अब 0.1% लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई थी और अगर आपकी किसी बात से ये व्यक्ति हर्ट हो गए थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके तरफ से फिर भी आपके पास कुछ मैसेज आने वाला है, ठीक है, या ये व्यक्ति आपसे अपॉलॉजी का या सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं बोलने का। देखिए, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, 0.1% के लिए कह रही हूँ। अगर आप में से किसी से गलती हुई है, ठीक है, अगर आपकी गलती है, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, या हो सकता है कि जाने अनजाने में इनका ईगो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो हो, देखो 4 ऑफ कप्स तो इग्नोरेंस की बात करता है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपको इग्नोर करते हुए देख रहे हैं, कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो और वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है अगर आप इग्नोर करते हैं तो इनको, और इसी वजह से उनको लगता है कि आप उनके साथ रियूनियन नहीं करना चाहते हो, या उनकी लाइफ में आप वापस नहीं आना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पे हर्मिट, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन और कन्या राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चांसेस दिख रहे हैं, आप लोगों की शादी होने वाली थी, या एंगेजमेंट होने वाली थी, या शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन ये रिश्ता टूट गया, मे बी फैमिली की वजह से टूट गया या किसी रीज़न से टूटा है, ठीक है। अब स्टार का कार्ड यहाँ पर मैनिफेस्टेशन को भी बता रहा है। स्टार को देखकर हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट ही है वो एक तरह से। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस से आप लोगों का यूनियन हो जाए, वापस से आप लोगों की शादी की बात चले, या वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, चाहे आप लोग अनमैरिड हो या मैरिड हो, ठीक है, नो मैटर। या अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो, अगर आप लोग शादीशुदा हो, एक दूसरे से नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, तो भी ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप का टैग कुछ भी लगा हो, इस व्यक्ति का आपके साथ यूनियन करने की इच्छा इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से इनकी सोल को फील होता है कि ये अकेले हैं। हर्मिट का कार्ड एक आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस व्यक्ति को फील होता है कि ये आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है इनको उस तरह से समझने वाला, या ये खुद भी हो सकता है कि उस तरह की फीलिंग्स इनको किसी और के साथ नहीं आ रही है, उस तरह की वाइब्स किसी और के साथ नहीं आती है, अधूरापन महसूस होना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को हो रहा है, और इसीलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं कि ये आप वापस से आपके साथ रिकनेक्ट हो जाए। नो मैटर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा हो, तब पर भी इनको कई बार अकेलापन महसूस होता है। थर्ड पार्टी है तब पर भी ये कई बार खुद को अकेला पाते हैं, या इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ मेरी बॉन्डिंग जो है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो सही नहीं है, अकेलापन महसूस होना। और आपके पार्टनर कई बार अकेले बैठते हैं तो ये भी समझते हैं कि ये अकेलेपन में जो आज वो आए हैं वो उनकी ही वजह से आए हैं, ऐसा तो नहीं है आपने उनको छोड़ा है या आपने उनको धोखा दिया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं, या ऐसा फील आज उनको होगा कि कितनी भी कोशिश कर ले ये ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर ले ये आपसे खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे उनको ऐसा फील होगा कि
देखो यहाँ पे एंजल्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस को एहसास कराने की कोशिश कर रही है, आपकी कमी को भी एट द सेम टाइम एहसास कराने की कोशिश करी कि देख वो इंसान जब तेरी लाइफ में था या थी तो कैसा था, अब तेरी सिचुएशन देख। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिनेरियो बन रही है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके पार्टनर की लाइफ में कि इनको आपकी याद आ रही है। तो एंजल्स कहीं ना कहीं इनको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इनको आपकी याद दिला रहे हैं, बार बार ऐसे सिचुएशन में इस व्यक्ति को डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, अप्रोच करे, अपने जर्नी को आगे बढ़ाए, ठीक है। और इन्हें आपकी याद दिला रही हैं। इनका बार बार ही मन करता है कहीं ना कहीं कि ये आपको मैसेज करे, आपसे सुलह कर ले, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि आप अभी उस मूड में नहीं हो, उस एनर्जी में नहीं हो कि आप इनके साथ एडजस्ट करोगे। सैजिटेरियस साइन, धनु राशि, स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, प्रोमिनेंट है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, दिमाग में इनका बार बार चल रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो दिमाग में इनका बार बार चल रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको गोस्ट करके गए हो, इस वजह से चल रहा है इनके दिमाग में कि इनको आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, या इस तरह सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहिए था, या आपको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आपके दिल को नहीं दुखाना चाहिए था। तो जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ के लिए बार बार इनके दिमाग में चल रहा है कि आपसे सॉरी बोले, माफ़ी मांग ले। लेकिन हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से माफ़ी मांगना इनके लिए इतना आसान ना हो, लेकिन दिमाग में है कि ये आपसे सॉरी बोल दे, ये आपसे माफ़ी मांगे आपके सामने। मतलब उनको कई बार लगता है कि खुद को छोटा बना ले अगर इनकी गलती है तो, बट ईगो जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि ईगो की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये पर्सन आपको बोले। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स निकल कर आया है, डबल डबल यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आ चुका है क्लैरिफिकेशन में। इनको नहीं लगता है कि आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो या अब आप उनके साथ खुश रहोगे। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें जो है वो आप ठीक नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आपका मन बहुत ज़्यादा उनसे हट चुका है, आपका दिल उनसे जो है ना वो टूट चुका है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो इसीलिए इनको लगता है कि अभी तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, अभी तो आप इनके ऊपर ध्यान भी नहीं दोगे। हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आप में से किसी के पार्टनर आपको अप्रोच करने की कोशिश या आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा हो। आपके पार्टनर को लगता है कि इस वक्त आपका ध्यान, आपका फोकस अपनी करियर के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर है। आप सक्सेसफुल खुद को बना रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर, और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में कनेक्शन, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इनको अगर आप किसी फ्रेंड से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, ठीक है, या इनको आज दिखे कि किसी फ्रेंड के साथ आपने फ़ोटो डाली है जो व्यक्ति इनको पर्सनली पसंद ना हो, या इन्होंने आपको मना किया है उससे बात मत करो, उससे कांटेक्ट में मत रखो। अगर आप में से किसी ने उसी व्यक्ति से कांटेक्ट किया है तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इनके साथ सेपरेशन होते ही आपने उन लोगों से नज़दीकी बढ़ा ली या उन लोगों से आपने बात करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ, इनके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या आप लोग दूर गए हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या हो सकता है कि एक और साइन भी है कि मे बी आपके पार्टनर और आप लोग किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही मिले हो। ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, मैरिड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या एज गैप है आप लोगों के बीच में। और दूसरा, एम्पिरर का कार्ड कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको बोला कि ईगो इश्यूज है इस व्यक्ति के अंदर, ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के अंदर। तो हाँ, ईगो तो इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं
सब चीज़ें ठीक है कि इनको चीज़ों को ठीक करनी है, सब चीज़ों को सही करना है, लेकिन इनको ये भी मेंटेन करके चलना है कि इनके ईगो को कोई बात ठेस ना पहुँचे। सपोज़ इन्होंने कॉल किया, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, या इन्होंने सॉरी बोली, आपने उसको माफ़ नहीं किया, या किसी भी तरीके से इंसान के ईगो को कैसे भी ट्रिगर हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि इनका ईगो कितना सॉफ्ट ईगो है। तो ये नहीं चाहते कि इनका ईगो किसी भी तरीके से ट्रिगर हो, अपने ईगो को मेंटेन करके चलना चाहते हैं। पॉसिबल है कि हो सकता है कि पहले ये नॉर्मली एक हाय हेलो फ्रेंड्स की तरह ये आपसे बात करें, अब पहले ही आपको ऐसे अप्रोच ना करे रिलेशनशिप एंड ऑल। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रेस्टेस, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्या, कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में इनके आपके ही ख्याल चल रहे हैं, पुराने दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है, या इनको सपने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपसे रिलेटेड आ रहे हैं, या पुराने दिनों से रिलेटेड कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स ये व्यक्ति आपको लेकर देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, दूसरा, इंट्यूटिवली आपके पार्टनर स्ट्रांग हो सकते हैं या आप स्ट्रांग हो सकते हो। दूसरा, ये इस वक्त आपके साथ ना इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली के वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस, नो कॉन्टैक्ट जोन में जाना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनना हुआ है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ की वजह से है, या उनके पेरेंट्स के वजह से है, ठीक है। और हो सकता है कि मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो, उनकी फैमिली अब मतलब शादी करवाना चाह नहीं रही है आपसे, और ये आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं फैमिली की वजह से, और आप चाहते हो उनसे कमिटमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है हर्मिट। अगेन आपके पार्टनर जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है, या पता नहीं वो क्यों अचानक से आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्यों इतना ज़्यादा आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, और यहाँ पर है चैरियट का कार्ड, यानी कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन, चैरियट एक्शन को भी दिखा रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन मूव नहीं कर रही थी, आगे मूवमेंट नहीं आ रहा था, उसमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्शन के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मे बी 13 डेज़ में, 7 डेज़ में, 7 वीक्स में, या 13 वीक्स में। 13 वीक्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग ये व्यक्ति जो है अपना माइंड सेट यानी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली भी दोनों को बैलेंस करते हुए ये एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि वो इमोशन के बहाव में बस आ गए आपके पास, आगे का कुछ पता नहीं है, आगे का कुछ प्लान नहीं किया, ऐसा नहीं। मतलब ये दिमाग से भी सोचेंगे, इमोशनल भी होंगे, ठीक है, और दोनों को बैलेंस आउट करके ये डिसीजन लेंगे कि अब इमोशन भी है, ठीक है, अब प्रैक्टिकली करना भी कैसे है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, या चीज़ों को कैसे ठीक करना है, या कैसे चीज़ों को बेहतर ये कर पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक में लेकर आ पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, ये सब चीज़ें जो है ये प्लान करके ही आपके पार्टनर आएंगे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर बनी है तो ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करके आपके पास आएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड है, यानी कि कोई रिलेशनशिप है इनकी लाइफ में आपके अलावा थर्ड पार्टी, तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और रीबर्थ होगा फिर आपके साथ इनका रिश्ता। सो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और करंट एनर्जी। देखो एक्शन दिख तो रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन एक्शन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 दिन की बात नहीं होती है, रातों रात नहीं होती है। अगर ये प्रोसेस हो चुका है
तो हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए एक्शन। चलो अब मैसेजेस लेते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये बातचीत करते हैं आपके बारे में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये खुद मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो वापस ये आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्वेश्चन, तो ये सवाल आप पूछोगे कि क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो आपसे डिसअपॉइंट भी है। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो कुछ ऐसे गाने सुन रहे जिससे इन्हें आपकी याद आ रही है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे या किसी गलती की वजह से ये कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये व्यक्ति आपकी वजह से डिप्रेस्ड है, ये कह रहे हैं। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।